नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो अपडेट में। दोस्तों, शिवरात्रि का त्यौहार भगवान शिव और शक्ति के अभिसरण का रूप होता है। हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और इस दिन भगवान भोलेनाथ को अनेकों तरीकों से भक्त खुश करने की कोशिश करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। इस दिन भोले के भक्त खास रूप से पूजा अर्चना करके प्रभु को खुश करने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। तीनों भुवनों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरी को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है। शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलयंकाली ज्वाला है। बैल को वाहन बनाने के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप से होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और श्री संपत्ति प्रदान करते हैं। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर नारी, बालक वृद्ध हर कोई कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं इस महाशिवरात्रि के व्रत पूजन को करने के सरल तरीकों के बारे में। सबसे पहले भक्त को इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अनशन व्रत कर रखना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके सर्वतोभद्र की वेदी पर कलश की स्थापना के साथ साथ गौरी शंकर और नंदी की मूर्ति रखनी चाहिए। यदि इस मूर्ति का नियोजन न हो सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र तथा कमौ आदि का प्रसाद शिवजी को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात रात को जागरण करके शिव की स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस अवसर पर शिव पुराण का पाठ मंगलकारी होता है। शिव आराधना स्तोत्रों का वाचन भी लाभकारी होता है। इसके बाद इस जागरण में शिव जी की 4 आरती का विधान जरूरी है, जिससे भगवान बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। शिवरात्रि की कथा सुने तथा उसके बाद उसकी कथा कह भी सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्रों का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधि तथा स्वच्छ भाव से जो भी यह व्रत रखता है, भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। इसके साथ दोस्तों यह भी माना गया है कि भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य खाना निषिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नैवेद्य का काल खा लेते हैं वह नरक के दुखों का भोग करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का भी रहना अनिवार्य होता है। यदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम हो तो नैवेद्य खाने का कोई भी दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों ये था महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ के पूजा करने की सरल विधि के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त और परिवारों के बीच शेयर कीजिए।